बंदा ही विजनरी हो सकता है क्योंकि उसने टॉस पे फैसला 5वें दिन के हालात देखते हुए करना है. सो हाउ कैन यू बी अ कैप्टन एंड नॉट बी विजनरी? ये तो गेम ही आपसे प्योर इंटेलिजेंस डिमांड कर रही है और आप प्योर इंटेलिजेंस को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि मेरी ताबे नहीं है. वसीम भाई, वकार भाई, आखिरी 30 रन में अगर 5 बंदे विकटें 6 रह गई हैं ना तो पाकिस्तान वुड थिंक कि ये मैच जिता देंगे. अब कोई नहीं सोचता. टेस्ट मैच ऐसी गेम है, पहले सेशन में अगर मॉइस्चर है तो बॉलर की लेंथ डिफरेंट है, बैट्समैन की शॉटें और हैं. लंच के बाद का खेल डिफरेंट है, उसकी लेंथ डिफरेंट है, दूसरा हाफ डिफरेंट है, तीसरा हाफ डिफरेंट है, तीसरे में गेंद ने पुराना हो जाना, फिर रिवर्स चलनी है, फिर लेंथ चेंज होनी है, फिर बैट्समैन की पिक एंड चूज डिफरेंट है, बैटर का स्टाइल डिफरेंट है. ये वो क्रिकेट है जिसका बंदा ही विजनरी हो सकता है क्योंकि उसने टॉस पे फैसला 5वें दिन के हालात देखते हुए करना है कि चौथे 5वें दिन पिच कैसे होएगा. आजकल तो उस तरह की प्लेइंग 11 बनानी है. ठीक है. सो हाउ कैन यू बी अ कैप्टन एंड नॉट बी विजनरी? हाउ कैन यू बी समवन who does not see what's coming and think and take decisions accordingly? तो ये तो गेम ही आपसे प्योर इंटेलिजेंस डिमांड कर रही है और आप प्योर इंटेलिजेंस को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि मेरी ताबे नहीं है. हर जगह पे क्रिकेट से निकल आए बाहर, पीसीबी से निकल आए बाहर, आप हर जगह प्योर इंटेलिजेंस को इसलिए डिनाई कर रहे हैं कि आपकी ताबे नहीं है. तो फिर ठीक है, तो फिर यही सब जो हो रहा है फिर यही होना. लेकिन हम तो अभी खैर इस वक्त तो फ़ौरी तौर पे हम इसको पीसीबी को और क्रिकेट को ये डिस्कस कर रहे हैं उसमें, लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है जैसे आपने सर वो पाकिस्तान का हिस्सा है ना. हाँ, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता. कहीं और से तो नहीं आ रहे ना, इधर के लोग हैं सारे उसमें. लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने अभी एक थोड़ा सा पहले डिस्कस की मैच फिनिशर की, उसमें बाद में बात करूँगा क्योंकि मैच फिनिशर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी एक अहम चीज़ है. क्योंकि हम उसको देखते हैं, हमेशा कंपैरिजन करते हैं हम उसके साथ, कोहली के साथ. तो कोहली जो है वो मैच जो बड़ा स्कोर करता है और जब वो टीम बुरा खेल रही होती है तो वो मैच फिनिश करके बाहर आता है, और टीम अच्छा खेल रही होती है जल्दी आउट हो जाता है. एक एवरेज अगर उसकी निकालेंगे, सारा कुछ होता है, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन अभी जो रिसेंटली हमने बात की वो ये थी स्लोअर वन वाली. स्लोअर वन कहा जाता है कि जो शाहीन स्लोअर वन करता है वो पहले ही उसकी बॉल की ग्रिप ही ऐसी होती है कि उसको बैटर को पता चल जाता है कि स्लोअर वन ही आना है. स्लोअर वन के अलावा जब शाहीन जैसा बंदा वो क्यों डेथ ओवर्स में यॉर्कर या वाइड यॉर्कर तो हमारा है ही नहीं है, कोई मुंडा भी वाइड यॉर्कर नहीं कराना डेथ ओवरेज. देखिए सर, ये जितने भी बच्चे हैं ना, शाहीन है, हारिस है और नसीम शाह है, ये वर्ल्ड क्लास मटेरियल है. इन्होंने करके भी दिखाया है, टैलेंट एवरीबडी हैज सीन, ठीक है, रिजल्ट्स नहीं है. अब इनका डेवलपमेंट खेलते हुए भी एक प्लेयर डेवलप होता है ना, वो बड़ा प्लेयर बनता है, सुपरस्टार बनता है. वो डेवलपमेंट क्रिकेट से बाहर नहीं हो सकती. आपका मतलब है कि इस स्टेज तक पहुंच गया तो उससे आगे इसको कैसे लेके जाना है. हाँ, अगर आपने हकीकत में वसीम अकरम वकार यूनुस बनना है, हाँ, अगर आपने शोएब अख्तर बनना है, तो यू हैव टू डू मोर देन प्ले PSL, यू हैव टू डू मोर देन प्ले जस्ट T20 लीग्स. ठीक है ना. शोएब अख्तर के लिए IPL में कीपर दायरे के ऊपर खड़ा था और स्लिप पे दायरे से बाहर खड़ी थी, एंड आई वाज पार्ट ऑफ देम. अच्छा, आई वाज पार्ट ऑफ देम एट द KKR, और एक स्लो विकेट के ऊपर. वी डोंट हैव एनीबॉडी लाइक दैट. वसीम भाई, वकार भाई, आखिरी 30 रन में अगर 5 बंदे विकटें 6 रह गई हैं ना तो पाकिस्तान वुड थिंक कि ये मैच जिता देंगे. अब कोई नहीं सोचता. तो आखिरी बंदा भी मैच ले जाता है. देखिए, एक तो टेल एंडर्स की बैटिंग भी डेवलप होगी, पहले जैसी नहीं थी. दूसरा, अब वो वाली बॉलिंग, वो वाला कंट्रोल है नहीं. ठीक है, वो वाला फियर फैक्टर दूसरे मुल्कों में आपकी फास्ट बॉलिंग का अब नहीं है. बट दिस इज व्हाट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट T20s, नॉट इवन ODIs. नहीं जी, ODIs में आपने देखा नहीं वर्ल्ड कप में वेयर वी वर 10 ओवर कराने हमारे लिए एक जगह पे मुसीबत थी. ठीक है, हमें जस्ट बिकॉज क्यों हम क्रिकेट खेलते, एक चीज़ हम करते ही नहीं है तो हम उसमें अच्छे कैसे होंगे. ODI हम खेलते ही नहीं है, कम खेलते हैं, बहुत कम खेलते हैं. ना खेलने के ठीक है, टेस्ट मैचेस हम खेलते ही नहीं, और खेलें भी तो ज़्यादा श्रीलंका से खेल लेंगे, बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज से. ठीक है, अभी जब हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो पिछले 20 साल 25 साल की ऑस्ट्रेलिया की सबसे कमज़ोर तरीन टीम साबित हुए. टीम वो थी. अच्छा, वो टीम अगर आप उनके पिछले 3 जनरेशन्स की टीम देखें तो ये सबसे वीकेस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड थी. They were mainly playing on their bowlers. वो 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर जो है, स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड. इसके अलावा द रेस्ट ऑफ द टीम वाज, जो कि अगर हम कैच कर लेते तो शायद ही फिर भी जीत जाते. कैच पकड़ लेते तो हम जीत चुके. और हम वो टीम है जो बड़ी कम टेस्ट क्रिकेट खेलती है. बट
हमारी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट नहीं है, हमारे स्केड्यूल्स में टेस्ट क्रिकेट नज़र नहीं आती। इंडिया ने अभी टेस्ट क्रिकेट की पहले ही उनकी पेमेंट सबसे ज़्यादा थी, उन्होंने और ज़्यादा कर दी, और ज़्यादा कर दी। ऑस्ट्रेलियन ज़्यादा कर रहे हैं, इंग्लैंड ज़्यादा कर रहा है। एक तो हमारे जो टेस्ट के प्लेयर हैं अट्रैक्शन उनको 6-7 मैच मिलते हैं साल में, और फिर उनकी वो वाली अर्निंग्स ही नहीं है जो दूसरों की हैं। तो कैसे आप यंग को बच्चे को अट्रैक्ट करेंगे टू प्ले फर्स्ट क्लास एंड टेस्ट क्रिकेट? आप फर्स्ट क्लास में उन्हें क्या देते हैं ओवर द ईयर्स? और आपकी अगर इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स हैं तो आप उनके एवेन्यूज़ को बंद कर रहे हैं। फिर वो रीजन से भी खेला था, फिर वो डिपार्टमेंट से भी खेलता, वो चलो आपसे पूरी ना लेता, थोड़ी देर से लेता, थोड़ी देर से लेता, कुछ अपना गुजारा चल हाँ, जाता उसकी उसका। आप इनकम की पॉकेट्स बना देते हैं ना डिफरेंट। यू डोंट प्ले इंटेलिजेंटली, यू डोंट प्ले स्ट्रेटेजिकली, यू डोंट हैव अ विजन, you don't construct pathways, you don't prioritize test and first class cricket, you don't do anything which is required. तो बस आप कुछ भी ना करें और अल्लाह से सिर्फ दुआएं करते रहें, और वो भी पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, तो क्या होएगा? So why, coming back to the same point, why we're not good in Yorkers and the white Yorkers especially for death overs? Why we choose to go for the slower ones? देखिए, ये तो क्रिकेटिंग एक्सीलेंस की आपने बात कर दी ना, मैं तो ऑन अ होल एज अ सिस्टम बात कर रहा हूँ ना। क्रिकेटिंग एक्सीलेंस तो जो है डेफिनेटली फॉर लॉन्गर पीरियड्स आपको लंबी क्रिकेट खेल के वो एक्सीलेंस अचीव होगी ना। आप एक काम 24 बॉलों के लिए कर रहे हैं, एक आप दिन में 18 ओवर का स्पेल कर रहे हैं, तो 24 बॉलों वाला और जो 100 गेंदे कराने वाला, उनका कोई मुकाबला तो नहीं होगा आपस में। एक बंदा 2-2 घंटे नेट्स पे बॉलिंग करता है, एक बंदा आता है अपने 4 ओवर करता है, 24 बॉलें, अपने बूट उतारते, कहता है मेरा काम हो गया। वो दोनों एक जैसे हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन हम जब देखते हैं कि आमिर जमाल वकार भाई की जो एक्सीलेंस थी, हाँ, काउंटी क्रिकेट 10-10 साल खेली, एक दिन में 104 ओवर होते थे, और 104 ओवर, जैसे अब टेस्ट मैच में एक दिन में 90 है ना, तो काउंटी क्रिकेट में 100-104 ओवर होते थे। और उसमें वो लोग रोज बॉलिंग करते थे। जब जाहिर है जब टीम की फील्डिंग है तो ये तो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स थे, तो ज़रा उनके करियर में कितने ओवर्स कराए वो निकाल के देख लें। आजकल के लड़के कितना ओवर करता है अपने करियर में या एक साल में, वो निकाल के देख लें, तो आपको एक्सीलेंस का पता चल जाएगा। देयर इज़ हार्डली समवन जिसका बॉल स्विंग होता है। पहले तो आपकी डोमेस्टिक में लाइनें थी फास्ट बॉलर जो सब एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। मैं उसी तरफ आ रहा था उसमें, अब नहीं है। लेकिन आप आमिर जमाल को आपने देखा, आप तो डोमेस्टिक फॉलो कर रहे होते हैं, मुसलसल फॉलो, आप तो उस पर हर मैच में तकरीबन आप एज ए कमेंट्रेटर भी होते हैं वहाँ पे, और सर ऑब्वियसली कीन ऑब्जर्वर हैं उसके। तो डोमेस्टिक में आपके पास जो है वो आपका जब आमिर जमाल आगे आके अच्छा परफॉर्म कर लेता है, खुर्रम जमशेद अच्छा परफॉर्म करता है, ये सब लोग जो हैं, और बहुत से बच्चे आते हैं, हसनैन आता है, ये लोग पता नहीं कहाँ गए, क्या हुआ इन लोगों के साथ। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं होता, कहीं इतना नजर नहीं आता फिर हमें। लेकिन जो दो की आपने बात की ना, उन्होंने डोमेस्टिक में बड़ी मार खाई है, बड़ी मार खाई। खुर्रम शहजाद ने, आमिर जमाल ने मेहनत की है, बड़े मैचेस खेले हैं और गाय बगाए परफॉर्मेंसेस दी हैं, और इवेंचुअली अच्छा सीजन लगा है, टीम में जगह मिली है, और वो भी इस रिलक्टेंस पे उन्हें मिली है कि यार ये वाले अवेलेबल नहीं है, नसीम शाह इंजर्ड है, हारिस रऊफ नहीं जा रहा, तो इसको ले जाओ, गैप बना है, तो एंड देन दे वेंट एंड दे शोड कि जो फर्स्ट क्लास की बॉलिंग है वो 135 पे भी इफेक्टिव है, और जो नहीं खेलता वो 145 पे भी मार खा रहा है उसमें। मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, काउंटी खेलता है, डोमेस्टिक खेलता है, ही इज अ सीजन्ड बॉलर, ही नोज द राइट एरियाज, ठीक है। नोइंग द राइट एरियाज डज नॉट रिलेट टू योर पेस इंटायरली का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है इधर, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 120 पे आप अंधा कर देंगे किसी को, ठीक है ना। 125-30 पे काम करना है तो फिर आपको फिर शॉन पॉलॉक, ग्लेन मैग्रा और मोहम्मद आसिफ होना है। अगर आप वो लोग नहीं है तो 135 पे इफ यू आर डिसेंट इनफ इन द राइट एरियाज यू कैन बी इफेक्टिव। तो हमारी अगेन प्रायोरिटीज गलत है, हम गलत मैसेज भेजते हैं। ये जो माइक है ना हमारे सामने, इस पे भी जो लोग बैठते हैं ना दुनिया में, वो वर्ल्ड क्लास लोग बैठ के क्रिकेट को डिस्कस करते हैं कमेंट्री बॉक्स में, होते हैं, बिल्कुल। आप दुनिया को देख लें, ठीक है जी, और आप अपनी प्रायोरिटीज देखें कि यहाँ से बच्चे को क्या मैसेज सुनने को मिल रहा है। अगर आप मिनट बाद 140 कहेंगे, अगर आप मिनट बाद स्ट्राइक रेट पे बात करेंगे, लेकिन आप इसका प्रोसेस डिस्कस नहीं करते, एक बच्चे को ये नहीं बताते कि इसका पाथवे क्या है, इस बंदे ने जो 145 पे एक्सीलेंस अचीव की है, कितनी मार खाई है, 140 तक पहुंचना कैसे है वो। अगर आप 2-3 छक्के और 2 यॉर्करों पे लोगों को पाकिस्तान खिलाएंगे और किसी को वसीम अकरम, किसी को सईद अनवर कहेंगे, तो फिर आप भी गुमराही में हैं और आप लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं।